गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो इसमें क्या है आपका? द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी कि वो कितना चार्ज होल्ड करेगा, समझिए। कंडक्टर का प्रॉपर्टी जो है आपका, उसमें क्या है? द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड करेगा, उसकी एबिलिटी ही उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। व्हेन एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज, इट एक्वायर्ड ए सर्टेन पोटेंशियल। जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं क्या होता है? उसका कुछ पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, वो एक्वायर कर लेता है कुछ पोटेंशियल। इफ वी इंक्रीज द चार्ज ऑन द कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेज। तो ठीक है, ये आप समझ गए। तो यहां तक आपको किसी को अगर किताब से पूछे कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या है, तो कोई भी कंडक्टर का चार्ज होल्डिंग करने की कैपेसिटी या एबिलिटी को ये क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। किसी भी कंडक्टर के चार्ज होल्डिंग करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? किसी भी कंडक्टर के चार्ज होल्डिंग करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। यहां से क्या, उसके बाद क्या भी सीखे कि आपको अगर है तो आपको अगर कैपेसिटेंस जो है क्या है, किसके चार्ज बढ़ाओगे तो क्या होगा? वोल्टेज बढ़ा। क्यू किसके प्रोपोर्शनल हो जा रहा है? वी के। अगर किसी कंडक्टर पे आप चार्ज बढ़ाओगे तो क्या होगा? उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो क्या होता है? क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को जो दिखाते हैं उसको सी से दिखाते हैं। क्यू इक्वल टू सी बी, क्यू बाय वी इक्वल टू सी। यही आपका क्या हो गया? कैपेसिटेंस। सी ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, सी क्या है? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, समझिए। इसी को क्या बोले? इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। यहां से क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटेंस बराबर क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटेंस सी बराबर चार्ज बाय वोल्टेज, क्यू बाय वी, या क्यू बाय, इसको पोटेंशियल बोल सकते हैं। ज्यादा एक्यूरेट है क्या? पोटेंशियल। तो यहां तक कोई दिक्कत है? क्या होगा? अभी तक क्या सीखे कि किसी भी कैपेसिटर का, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी कैपेसिटर का किसी भी कैपेसिटर का अभी तक क्या सीखे? किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है? उसका चार्ज होल्डिंग करने की कैपेसिटी है। और वो जो चार्ज होल्डिंग करने की कैपेसिटी, जितना ज्यादा चार्ज भरा होगा, कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है उस पर अगर आप चार्ज डालो तो उसका क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा चार्ज डालोगे उतना ही उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इसलिए क्या होगा? चार्ज प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट को यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्यू, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा? क्यू बाय वी, या इसको बोल सकते हैं कैपेसिटेंस बराबर चार्ज बाय पोटेंशियल। ठीक है यहां तक। अब इसका अगर एसआई यूनिट बोले तो एक बार और डेफिनेशन लिख लो। दूसरा डेफिनेशन क्या होगा? द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर may be defined as
the charge required to increase the potential of a conductor। समझ गए क्या होगा? द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर में बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट, इस डिफिनेशन से हम यही लाए C बराबर Q बाई V। अगर आपका V अमाउंट V पोटेंशियल इंक्रीज करने से कितना चार्ज होता है Q, तो यूनिट के लिए कितना होगा Q बाय V। यूनिट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज की जरूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। V पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत होता है Q का, इसलिए यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए कितना चार्ज की जरूरत होगा Q बाई V, इसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब कैपेसिटेंस जो है डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन पहला शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। समझ गए? पहला शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, दूसरा नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सराउंडिंग कैसा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। पहला क्या? कंडक्टर का शेप और साइज कैसा, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। पहला क्या है? शेप और साइज कैसा कंडक्टर, उस पर डिपेंड करता। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है कि कंडक्टर के सराउंडिंग मीडियम कैसा है। तीसरा जो पॉइंट है आपका प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। अदर कंडक्टर in its neighborhood। बगल में दूसरा कंडक्टर कैसे प्रेजेंट होता है उस पर तीन चीज पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। दूसरा क्या है? कंडक्टर के सराउंडिंग मीडियम कैसा है। तीसरा क्या है आपका? कंडक्टर जो है के सराउंडिंग, पहले कंडक्टर के सराउंडिंग कहीं दूसरा कंडक्टर तो नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। इस तीन चीज पे डिपेंड करता है, तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो तीन चीज पे, पहला कि कंडक्टर का शेप साइज क्या है, दूसरा उसका उसके सराउंडिंग मीडियम क्या है, तीसरा क्या, उसके सराउंडिंग कहीं दूसरा कंडक्टर तो नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब आपका तीसरा जो आपका इसका पार्ट है, इसका एसआई यूनिट क्या हुआ? एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटर। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस बराबर क्या था? Q बाई V। Q का क्या होता है? वोल्ट, सॉरी Q का क्या होता है? 4 कूलम। और पोटेंशियल का क्या होता है? वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। इसी का 1 कूलम पर वोल्ट को जो बोलते हैं 1 फराड बोलते हैं। समझ गए? 1 कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं? 1 फराड। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या बोलते हैं? फराड, या दूसरा कूलम। ओनर में एक साइंटिस्ट जो इसने कैपेसिटेंस की मतलब बना कंस्ट्रक्ट किया था, उसी के ओनर पे, इसलिए इसका नाम क्या है? फराड। अदरवाइज
कूलम कूलम पर वोल्ट। समझ गए? ये एक साइंटिस्ट जिसका नाम फराड था, उसी के ऑनर पे आपको कैपेसिटेंस का एसआई भी दिया गया। 1 कूलम वोल्ट को क्या बोलते हैं? 1 कूलम पर वोल्ट को 1 कूलम पर वोल्ट को 1 कूलम वोल्ट को क्या बोलते हैं? 1 फराड। उसके बाद ये क्या स्केलर होता है, ये वेक्टर। तो कैपेसिटेंस जो होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। कैपेसिटेंस इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मींस इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। क्यों ऐसा? C बराबर क्या बताया अभी? क्यों कैपेसिटेंस बराबर क्या? चार्ज है, वोल्टेज, पोटेंशियल। ये भी स्केलर है, चार्ज स्केलर है और पोटेंशियल भी क्या है? स्केलर है। इसीलिए आपका क्या होगा? कैपेसिटेंस भी क्या होगा? आपका स्केलर होगा। समझ गए? स्केलर बाय स्केलर आपको पहले बताए हुए, स्केलर बाय स्केलर क्या होता है? स्केलर होता है। अब इसमें एक चीज है, कुछ जैसे आपको 1 फराड तो होता ही है, लेकिन एक होता है 1 मिली फराड, 1 माइक्रो फराड। समझ गए? 1 पिको फराड। इसको क्या बोलते हैं? 1 मिली फराड मीन्स 10⁻³ फराड। 1 माइक्रो फराड 10⁻⁶ फराड। 1 पिको फराड उसी तरह नैनो फराड भी होते हैं, NF। ऐसे 1 mF मीन्स इसको बोल सकते 1 mF मिली फराड, 1 माइक्रो फराड, 1 पिको फराड। उसी तरह से 1 नैनो फराड, नैनो फराड 10⁻⁹ फराड। इसको क्या बोलते हैं? 1 नैनो फराड। ये आपका बेसिक कैपेसिटेंस का हो गया। थैंक यू। और आपको अच्छा लगे लेक्चर प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, या कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।